और फिलहाल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूर्ण हुआ है और अब धीरे धीरे कर आप देखेंगे जो वीवीआईपीज यहाँ पर पहुंचे थे उनके जाने का सिलसिला, और उसी क्रम में उनके जाने का सिलसिला आप देखेंगे जिस क्रम में यहाँ पर पहुंचे थे वीवीआईपीज, वहाँ दूसरी तरफ वो चिता जिसे मुखाग्नि दे दी गई है, ये देख रहे हैं आप। जिस क्रम में आए थे उसी क्रम में वापस लौटते हुए, और सबसे आखिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और वो सबसे पहले वापस जाते हुए आपने देखा। प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले पूरे राजकीय वापस लौटते हुए नजर आई हैं। ये आप देख रहे हैं जो मुखाग्नि दे दी गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ इन तस्वीरों में, और अब धीरे धीरे कर सभी जो गणमान्य मेहमान हैं वो यहां से वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। 7 दिन का शोक जो भारत सरकार की तरफ से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं वो भी अब वापस लौट रहे हैं। परिवार के लोग जो हैं वो उतरकर दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं। जो अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी वो सीढ़ियों से हाथ पकड़कर उतारते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी और उनकी जो बेटियां हैं वो साथ में नजर आ रही थी। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करके बीजेपी के नेता एक एक कर यहाँ से विदाई ले रहे हैं। जेपी नड्डा के बाद ये एलजी, वीके सक्सेना दिल्ली के, उनको आप देख रहे हैं। रामदास आठवले यहाँ पर पहुंचे थे, वो यहाँ पर नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। तो राजकीय सम्मान के साथ यहाँ विदाई दे दी गई है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक एक कर जो मेहमान यहाँ पर पहुंचे थे वो अब विदा ले रहे हैं। अनंत यात्रा पर आर्थिक सुधारों का महानायक, और इसी के साथ दिबांग एक युग का ये अंत, का अंत, एक बेहतरीन युग का अंत, एक बेहतरीन नायक उस युग का आज देश नम आंखों से उनको सलामी दे रहा है। उनको बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। उन्होंने जो कदम उठाए उससे देश के जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, उनको बहुत लंबे समय तक लाभ मिलेगा। इसकी वो व्यवस्था करके गया। इससे ज़्यादा बड़ी बात एक नेता के लिए क्या हो सकता है कि आप न केवल अपनी देश की आर्थिक स्थिति जो इतने संकट में था वहाँ से उसको उबारें, बल्कि आप जिस तरह से उबारते हैं उससे जो पैसे आते हैं उसको आप उन लोगों के लिए लगाएं जिनका ये देश है, जिनका ये देश होना चाहिए, जो इस देश के असली हकदार हैं, और वो लोग जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहचानना, उनको योजनाएं बनाकर उन तक वो मदद पहुंचाना। मेरे ख्याल से ये एक नेता के लिए, एक किसी भी राजा के लिए, किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप किस तरीके से सबसे जो पिछड़े पायदान पे हैं, सबसे जो कमज़ोर हैं, उनको आप कैसे मदद पहुंचाएं। उसमें इन्होंने कोई कमी नहीं की। उसमें इन्होंने बिल्कुल दिल खोल के पूरी तरह से मदद की, और बार बार इनका नाम नहीं उसमें आता है। यही उनकी एक खासियत रही, यही उनकी, अगर आप आज के संदर्भ में देखें तो कमजोरी रही कि उन्होंने कभी इसके बारे में ज़्यादा हल्ला नहीं किया। लेकिन जो भी कदम उन्होंने उठाए, और मौजूदा सरकार में भी आप देख लीजिए कि उनके जो उन्होंने व्यवस्थाएं की, किस तरीके से उनसे उन लोगों के लिए जिनके बारे में उनके दिल में सबसे ज़्यादा जगह थी, उनको अब तक वो लाभ हो रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी होता रहेगा। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था इनका, बहुत बड़ा एक बहुत ही माँ का ख्याल रखने वाला, अगर आप देश को राष्ट्र की तरह देखें तो बहुत माँ का बहुत मन से ख्याल रखने वाला बेटा आज विदा हुआ है, भारत माँ का। जी बिल्कुल। तो ये वो क्षण है, विदाई के क्षण है। बिल्कुल, भारत माँ का वो सपूत जिसने अपना पूरा जीवन भारत माँ के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसा सेवा भाव, ऐसा समर्पण भाव कि देश के जो नागरिक हैं उनके जीवन में किस तरीके से सकारात्मक बदलाव आए, इसी को लेकर हमेशा सोचते थे। बड़े अर्थशास्त्री, और ऐसे में जो भी पढ़ा, जितनी काबिलियत थी अपनी, वो सारी कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में उसको जमीन पर अमली जामा पहनाया जाए,
उसको वास्तविकता की जो कसौटी है उस पर ऐसे कसा जाए कि आम जन जो है उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। यही वो सोच थी जिसको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे बढ़े। और अगर आप अभी आज की भी सरकार को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत सी योजनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह की ऐसी हैं जिसको लेकर आज की सरकार भी एक तरीके से वो कंटिन्यूटी जो है वो नजर आती है, जिसमें आप चाहें तो मनरेगा की बात कर लीजिए, आप राइट टू फूड सिक्योरिटी की आप बात कर लीजिए, राइट टू एजुकेशन की आप बात कर लीजिए। आशीष, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर लें, जितनी भी नीतियां उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शुरू करी थी, इन अ वे मोदी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है, उसको फॉरवर्ड लेकर के जा रही है। सिर्फ आंतरिक आर्थिक नीतियां ही नहीं, रोमाना जो उनके डिप्लोमेटिक स्टेप्स थे उसको भी अगर हम देखें तो मोदी सरकार उस पर और कारगर तरीके से आगे बढ़ी और कहीं ना कहीं उन्होंने रोड मैप तय किया था जिसको लेकर के आज की सरकार उसको और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान के बनिस्बत पे आप याद करें जब मुंबई में हमला हुआ था। जरा सा आपको रोकूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बस ये तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी खड़ी हुई हैं बीच में और साथ में उनकी बेटी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता सब वहां पर खड़े हुए हैं उनके साथ। सोनिया गांधी ठीक उनके बराबर में खड़ी हुई नजर आ रही हैं इस वक्त, डॉक्टर सिंह के परिवार को हिम्मत देती हुई और कुछ बात कर रही हैं इस समय। गुरशरण कौर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी राहुल गांधी प्रियंका गांधी से, और वो वहाँ पर मौजूद, और जो वहाँ पर अन्य गुरुद्वारे के ग्रंथी आए थे, भाई आए थे, उनसे कुछ बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जो भी सिख समाज के हिसाब से जो उनके रीति रिवाज होते हैं उसी हिसाब से मुखाग्नि यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को दी गई है। और अब यहाँ से सभी जो अति विशिष्ट लोग हैं वो सब विदाई लेते हुए, और यहाँ पर जो ग्रंथी आए थे, जो भाई आए थे, वो भी यहाँ से अब विदाई लेते हुए परिवार से मुलाकात करके तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं गुरशरण कौर जी नज़र आ रही हैं, साथ में उनकी बेटी नज़र आ रही है, और गुरशरण कौर जी के ठीक बराबर में सोनिया गांधी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, साथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सभी अन्य नेता जो हैं, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर खड़े हुए हैं पूरी मजबूती के साथ। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे कांग्रेस पार्टी ने हर तरफ से सहारा दे दिया है, संभाल लिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। और खुद राहुल गांधी प्रियंका गांधी का ये कहना कि एकदम पिता समान वो मानते थे। प्रियंका गांधी ने कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये तक कह दिया था कि अगर सरकार की तरफ से अलग स्थल उनके स्मारक के लिए नहीं मिलता है तो वीर भूमि जो खुद राजीव गांधी जी का स्मारक है, मेमोरियल है, वहाँ पर क्यों ना हम इनका अंतिम संस्कार करें। और कांग्रेस पार्टी ने तो अभी भी कहा है कि अगर विलंब होता है ज़्यादा तो हम सरकार से लिखित निवेदन करेंगे कि हमें अपने जो कांग्रेस पार्टी के स्टालवर्ड्स जिनकी राजघाट के पास समाधियां हैं उनमें से किसी एक में हम वो ज़मीन आपसे निवेदन करेंगे कि एलोकेट कर दें तो हम उनका स्मारक वहां पर बना दें। तो निश्चित तौर पर गांधी फैमिली उन्हें अपने परिवार का एक अंग के तौर पर मानते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उतने ही मुझे लगता है सोनिया गांधी के करीबी रहे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम किया जितना कि स्वर्गीय अहमद पटेल उनके करीबी थे। बहुत भरोसेमंद। हालांकि कई बार उनकी आलोचना भी की जाती थी कि साहब ये तो देखिए आप कहीं ना कहीं दो पावर सेंटर चल रहे हैं, एक प्रधानमंत्री के स्तर पर, दूसरा 10 जनपद के स्तर पर, लेकिन कभी उन आलोचनाओं को लेकर किसी तरीके का संशय उनके मन में नहीं आया। और एक बड़े लॉयल पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर, एक वफादार के तौर पर हमेशा बिना किसी कॉन्फ्रंटेशन के वो जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो उसको निभाते चले गए। तो जैसे वो अर्जुन की नज़र जो है वो मछली की आंख पर, उसी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की नज़र जो है वो देश के विकास पर थी और उसी दिशा में वो अपना काम करते रहे। और कॉन्फ्रंटेशन की जो आप बात कर रही हैं तो मुझे याद आ रहा है सीधे गांधी फैमिली के साथ ही को रिलेट हुआ था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो ऑर्डिनेंस वो लाना चाहते थे संसद में, और किस तरह से राहुल गांधी ने, अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जब राहुल गांधी वहां गए अचानक ही आए, लोगों को सरप्राइज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस ऑर्डिनेंस से पूरी तरह से असहमत हूं और मुझे लगता है इस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देना चाहिए। डिस्पाइट दैट, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब राहुल गांधी नई दिल्ली में प्रेस क्लब में ये बयान दे रहे थे उस वक्त मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अमेरिका ट्रैवल कर रहा था और वॉशिंगटन डीसी में थे हम जब प्रधानमंत्री मोदी की कुछ देर बाद यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात होनी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात होनी थी और तब फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव होती थी, वो बाहर आई एक प्रेस रिलीज के साथ जिस प्रेस रिलीज में प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह का पूरा वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने बड़े नुआंस्ड तरीके से इस बात को स्वीकार कर लिया कि जब हमारे लीडर ने ही ये बात बोल दी है तो फिर सरकार की नीति वही है। फिर उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, तो वो कॉन्फ्रंटेशन भी उन्होंने कैसे नेविगेट किया, कैसे उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि जब हमारी पार्टी का सुप्रीम लीडर ये कह रहा है तो अब सरकार की नीति वही है, उस पर कोई टकराव नहीं होना मेरे ख्याल चाहिए। से इससे वो शख्सियत जो उनकी थी ना, मतलब वो जिस तरीके की शालीनता, और वो समझते थे मतलब एक तरीके से जो हायरार्की थी और क्या उनकी जिम्मेदारी है, किस भूमिका में उनको पार्टी देख रही है, किस हद तक उनको अपना फैसला लेना है, कहां तक कदम बढ़ाना है, और अपने उस दायरे को समझते हुए भी उस दायरे में जितना बेहतरीन काम वो करके चले गए, शायद यही खासियत डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिसको लेकर ये देश सदैव डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। आशीष जी बिल्कुल, और थोड़ा क्रेडिट मुझे लगता है कि मिसेस गांधी को भी दिया जाना चाहिए। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की वो चेयरपर्सन थी, उन्होंने एक तो मनमोहन सिंह पर भरोसा दिखाया प्रधानमंत्री बनाने का। हालांकि इस बात को लेकर के आपको भी याद होगा कि बड़ी चर्चाएं हुई थी, आलोचना हुई थी कि क्यों नहीं प्रणब मुखर्जी को उनके ऊपर चुना गया, वो भी बड़े काबिल लीडर थे उस दौरान। लेकिन मिसेस गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स को लगा कि मनमोहन सिंह को बनाया जाए। क्रेडिट जरूर मिसेस गांधी को भी ये मिलना चाहिए कि उन्होंने भी वो फ्रीडम वो उनको दिया कि आप अपनी मर्जी से सरकार चलाएं। और जब भी आपको याद होगा ये क्वेश्चंस रेज किए जाते थे तो गांधी परिवार की तरफ से यही कहा जाता था कि ये आरोप गलत लगते हैं कि वो एक महज पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पूरा अधिकार है अब स्वायत्तता के साथ अपने फैसले करने का। इस तरह से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल में जो सरकार चलाई उसमें कई ऐसे बड़े अहम फैसले किए जो बड़े निर्णायक साबित हुए, जिनका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, आज तक भी वो देखने को मिल रहा है। और जो थोड़ी देर पहले रोमाना आपको मैं डिप्लोमेसी के स्फीयर में बात कर रहा था कि पाकिस्तान, आप याद करिए, आपको पिछले कुछ दशकों में याद ही नहीं आएगा कब पाकिस्तान ने भारत पर हमले के बाद कभी औपचारिक तौर पे ये स्वीकार किया हो कि हाँ ये हमला हमारी धरती से हुआ, हाँ जो यहाँ से जो आतंकी गए थे वो पाकिस्तान से गए थे। 2008 का हमला जब हुआ उसके बाद ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुशल डिप्लोमेसी का ही था कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर इतना दबाव बना दिया कि मुझे याद है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान के तत्कालीन उस समय के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने, ही वाज फोर्स्ड टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। औपचारिक तौर पर उनको भारत ने इतना दबाव बनाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिंदा सबूत का साथ भी तो था ना भारत के पास, और उसको स्वीकार करना पड़ा। बिल्कुल उसको स्वीकार करना पड़ा। मैं बस लौटूंगी आपके पास, जरा ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद आ रही हूँ। ये बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। निगम बोध घाट से बाहर आते हुए आप देख रहे हैं सोनिया गांधी, साथ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर नजर आ रहे हैं और पैदल ही ये लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं। सोनिया गांधी इस वक्त डीके शिव कुमार उनके साथ मुझे नजर आ रहे हैं, वो कुछ बात करते हुए आगे की तरफ आते हुए। ये लोग परिवार के लोग शायद अलग से निकल गए हैं। कुछ देर पहले तक सोनिया गांधी जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ ही मौजूद थी, उनकी पत्नी उनकी बेटियों के साथ ही वो वहाँ पर मौजूद थी। और इस बीच ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वो सलामी दी जा रही थी, वो गन सल्यूट दिया गया और पंचतत्व में विलीन डॉक्टर मनमोहन सिंह अनंत यात्रा पर आर्थिक सुधारों का ये महानायक। देखिए हो सकता है परिवार के लोग, देखिए हो सकता है कि परिवार के लोग, रोमाना होता क्या है कि कुछ देर शायद इंतज़ार भी करते हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी समझने की, शायद फूल चुनने के लिए होता है और फिर आप अस्थियां कब कलेक्ट करेंगी। मुझे लगता है कि हो सकता है परिवार के लोग कुछ देर वहाँ पर इन सभी चीज़ों को, फॉर्मेलिटीज़ को पहले इंश्योर कर लें और उसके बाद यहाँ से निकलें। एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर पर जो आपने दर्शकों का ध्यान आकर्षण किया था, अब से कुछ मिनट पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रही थी, यू नेवर नो, मुझे नो वन इज प्रीवी, मुझे और आपको नहीं पता उन्होंने क्या बात की, लेकिन क्या ये संभव है ये भी देखना होगा कि कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से खुद पर्सनल रिक्वेस्ट तो नहीं किया कि उनके पिता डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जल्द से जल्द सरकार स्मारक की जमीन दे दे। संभव है कि ऐसी कोई बात हुई हो। बिल्कुल, बस दर्शकों को ये बता दें कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति जरूर हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि स्मारक स्थल के लिए जमीन दी जाएगी और इसकी सूचना जो है वो भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दी गई है। फिलहाल पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अनंत यात्रा पर।